सनातनी हिंदू चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम, जिसको छोटे 4 धामों में गिना जाता है, यानी कि गंगोत्री की आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप हरिद्वार से अपनी यात्रा गंगोत्री की करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको उत्तराखंड के गंगोत्री धाम कैसे दर्शन करना है, गंगोत्री हमको कैसे पहुंचना है, गंगोत्री में हमको कहां स्टे लेना चाहिए, कौन सा हमारा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है स्टे करने का, और हमारा गंगोत्री का कितने दिन की ट्रिप रहेगी, गंगोत्री में और कौन कौन से दर्शनीय स्थल है जहां हमको विजिट करना है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि इस गंगोत्री यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस गंगोत्री यात्रा को करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम है। तो चलिए बिना विलंब किए हम वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि आपको गंगोत्री धाम कैसे पहुंचना है। दोस्तों, गंगोत्री पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास 2 मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका बाई ट्रेन का। जैसे यदि आप देश के विभिन्न राज्यों से विभिन्न शहरों से आ रहे हैं तो आपका जो बेस्ट और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहेगा वो दोस्तों रहेगा आपका हरिद्वार या फिर ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। हालांकि दोस्तों, देहरादून में भी रेलवे स्टेशन है, तो यदि आप देहरादून तक अपनी ट्रेन लेते हैं तो वही आपका एक कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। तो इस तरीके से आप या तो हरिद्वार आ जाइए या फिर ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आ जाइए, यानी तो आप देहरादून के रेलवे स्टेशन आ जाइए और वहां से आप अपनी गंगोत्री धाम की यात्रा कर सकते हैं। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, तो वो आपका बाई फ्लाइट। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है दोस्तों जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट देहरादून, यानी कि देहरादून आप फ्लाइट से आ जाइए और वहां से आप बाई रोड यात्रा तय करके गंगोत्री पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों, गंगोत्री में आपको डायरेक्ट मंदिर के आसपास वहां पे ज्यादा होटल्स के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो बेहतर ऑप्शन ये है दोस्तों कि गंगोत्री से 100 किलोमीटर नीचे, यानी कि अगर आप हरिद्वार से गंगोत्री जाते हैं तो गंगोत्री से 100 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ेगा जिसको बोला जाता है उत्तरकाशी। तो आप उत्तरकाशी में अपना स्टे ले लीजिए। अदरवाइज अगर आप उत्तरकाशी से आगे स्टे लेना चाहते हैं, अगर आपको यह लगता है कि ये 100 किलोमीटर काफी ज्यादा है, तो फिर आप और आगे ले लीजिए अपना स्टे हर्षिल में। और हर्षिल से जो गंगोत्री की दूरी है दोस्तों, वो आपकी लगभग 30 किलोमीटर की पड़ जाती है। तो हर्षिल में भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीजों का ध्यान रखिएगा कि जितना ही आप मंदिर से नजदीक स्टे लेंगे उतनी ज्यादा वहां पे ठंड ज्यादा होती है। दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका होटल अकोमोडेशन का और आता है, वो आता है दोस्तों GMVN का। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि उत्तराखंड के 4 धाम या फिर उत्तराखंड के पंचप्रयाग, पंचकेदार, ये सभी जो दोस्तों ऑपरेट करते हैं वो हमारे GMVN के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब गढ़वाल मंडल विकास निगम। तो इनकी वेबसाइट है, इस GMVN वेबसाइट में जाके आप अपना स्टे बना सकते हैं। इनका अगर होटल टैरिफ बात की जाए तो दोस्तों प्राइवेट होटल के तरह ही इसका रेट है, लेकिन इनका स्टे लेंगे अगर आप तो आपको हर्षिल में भी स्टे देखने को मिल जाएगा। गंगोत्री मंदिर के पास में भी इनका होटल अकोमोडेशन का ट्रस्ट का रूम बना है, वहां भी आप रह सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो उत्तरकाशी में भी यहाँ पे 1-2 GMVN के कॉटेजेस है और होटल्स हैं, तो वहां भी आप अपना स्टे बना सकते हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट के थ्रू अपना होटल्स चुनना चाहते हैं तो वो भी आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना स्टे बना लीजिए। अब हम बात करते हैं कि हमको हरिद्वार से या फिर देहरादून से या फिर ऋषिकेश से हमको गंगोत्री कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहे हरिद्वार आइए, चाहे ऋषिकेश आइए, चाहे आप देहरादून आइए, यहाँ से आपको बाई रोड यात्रा तय करके जाना पड़ेगा गंगोत्री। अगर आप टैक्सी लेके उत्तरकाशी में अपना स्टे लेते हैं, तो अगर मैं हरिद्वार से उत्तरकाशी की डिस्टेंस की बात करूं दोस्तों, तो वो आपका 220 किलोमीटर की पड़ जाती है। वही अगर मैं बात करूं कि ऋषिकेश से अगर आप जाते हैं तो ऋषिकेश से जो उत्तरकाशी की दूरी होती है दोस्तों, वो केवल और केवल 200 किलोमीटर की होती है। तो ये 200 किलोमीटर या 220 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 घंटा या 8 घंटा लगता है। डिपेंड करता है कि रोड में कैसा ट्रैफिक है, उस हिसाब से आप 6 से 8 घंटे में आप डायरेक्टली उत्तरकाशी पहुंचेंगे और आपका पहला दिन वहां आपको स्टे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमको कोई बस के ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप चीपर मोड ऑप्शन लेते हैं तो दोस्तों आपको बस तो अवेलेबल हो जाती है उत्तरकाशी तक के लिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बस आपका सुबह या तो 5 बजे वहां से डिपार्चर होता है, जो कि आपको वहां पे पहले पहुंच के आपको अपनी सीट लेनी पड़ेगी, तभी आपको उत्तरकाशी वहां पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन उत्तरकाशी से फिर गंगोत्री के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी करना ही पड़ेगा, क्योंकि उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने के लिए शेयरिंग का ऑप्शन बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। तो यदि आप प्राइवेट टैक्सी या फिर गाड़ी बुक करके अगर आप डायरेक्टली हरिद्वार से अपनी ट्रिप बनाते हैं गंगोत्री की या फिर केदारनाथ की या फिर चारों धाम की, अगर आप टैक्सी लेकर अगर अपनी ट्रिप करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। यदि आपको पैकेज लेके घूमना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोस्तों डिटेल दे रखी है, वहां जाके आप अपना कॉल करके जो भी आपको 4 धाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा या केदारनाथ बद्रीनाथ 2 धाम यात्रा, जो भी आपको वहां पे इंक्वायरी है, वहां कॉल करके आप अपने पैकेज ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही साथ बात करते हैं कि जो हमने उत्तरकाशी में स्टे लिया, इस स्टे में दोस्तों हमारा क्या बजट ऑप्शंस रहेंगे और हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त मिलेगी। तो दोस्तों, उत्तरकाशी एक जिला है जहां पे आपको होटल्स ढेर सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट की बात करूं दोस्तों, तो यदि अगर आप अप्रैल मई में अगर आप गंगोत्री धाम जा रहे हैं
तो यहाँ पे थोड़े से रेट हाई होते हैं। कहने का मतलब ये कि आप ये मान के चलिए कि 1000 रुपए पर पर्सन पड़ता है यहाँ पे आपको होटल्स के, और आप अपना वहां स्टे बना सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ, अगर आप थोड़ा डिलक्स या सुपर डिलक्स कैटेगरी में होटल्स लेते हैं तो फिर आपका रेट उतना ही बढ़ता जाएगा, 1500-1800 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पे चार्ज होता है। इसी के साथ ही साथ अगर बात करूँ कि खाने पीने की क्या बंदोबस्त है उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी में किसी भी तरीके की आपको खाने पीने की ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ढेर सारे आपको वेज रेस्टोरेंट, जैन होटल्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका पहला दिन उत्तरकाशी में स्टे रहेगा। हरिद्वार से या ऋषिकेश से आप निकले और आप पहला दिन उत्तरकाशी अपना विराम ले लीजिए। दोस्तों ये गंगोत्री धाम या फिर उत्तराखंड के छोटे 4 धाम जितने भी हैं, इन सभी चारों धाम में आपके दोस्तों आपको जानकारी होगी कि केवल 6 से 7 महीने के लिए कपाट खुले होते हैं, क्योंकि ठंड के टाइम पे यहाँ पे बर्फबारी होने के कारण ये कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो ये हर साल आपको दोस्तों गर्मी के महीने में अक्षय तृतीया के समय इसके कपाट खोले जाते हैं, और दीपावली के अगले दिन यानी कि भाई दूज के दिन ये मंदिर के कपाट सभी चारों धाम के बंद हो जाते हैं। तो इसी टाइम पीरियड में आपको यहाँ पे इस चारों धाम की यात्रा करनी है या फिर गंगोत्री धाम की यात्रा करनी है आपको। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि डे नंबर 2 में अर्ली मॉर्निंग दोस्तों आपको 5 बजे 6 बजे आपको फ्रेश होकर आपको डिपार्चर लेना है अपने गंगोत्री धाम के लिए। उत्तरकाशी से जो गंगोत्री की दूरी है दोस्तों वो आपकी लगभग 100 किलोमीटर की पड़ती है। तो ये 100 किलोमीटर जाने में दोस्तों आप मान के चलिए आपको आराम से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आगे चलकर गंगनानी के आगे रास्ते बहुत ज्यादा सकरे हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आपको समय ज्यादा लगे। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 4 घंटा मिनिमम लगेंगे, तभी आप गंगोत्री पहुंचेंगे और वहां जाके आप माता जी के दर्शन करेंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि गंगोत्री धाम में अगर आप लाइन में बचना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम है दोस्तों 6 बजे से 9 बजे के बीच अगर आप पहुंच चुके हैं तो ये मान के चलिए कि आपका अधिक से अधिक आधे घंटे से 1 घंटे में दर्शन आपके गंगोत्री के हो जाएंगे। वही अगर मैं बात करूं कि अगर आप जितना ही लेट करेंगे 11 बजे 12 बजे पहुंचेंगे तो ये मान के चलिएगा दोस्तों कि आपको यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो बेहतर ऑप्शन ये है दोस्तों कि आप गंगोत्री पहुंचिए और आप टाइम से दर्शन कर लीजिए माता जी के, और वहां से अपनी नीचे की प्रस्थान कर लीजिए। तो दोस्तों ये रहा आपका गंगोत्री धाम का मेन पार्किंग स्टैंड, और यहाँ से आपको आधे किलोमीटर पैदल यात्रा तय करके जाना पड़ेगा। जैसे आधा किलोमीटर आप तय करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे दोनों साइड में यहाँ पे शॉप्स बनी हुई है, जो यहाँ पे दोस्तों कैन मिलता है अगर आप गंगा जल लेना चाहते हैं, क्योंकि गंगोत्री धाम का जो गंगा जल है कहा जाता है कि यहाँ का जल रामेश्वरम के ऊपर अर्पण करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप जल रखना चाहते हैं और अगर आप अपनी रामेश्वरम की ट्रिप बनाएंगे तो आप वहां ले जाके भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप ये सब खरीद लीजिए, या फिर अगर आप कोई फूल प्रसाद लेना चाहते हैं तो इन सब के भी यहाँ पे स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, और आप जय माता दी कहते हुए हर हर गंगे कहते हुए आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे। ये रहा दोस्तों गंगोत्री का मुख्य टेम्पल, जो कि काफी खूबसूरत सा दिखता है। हालांकि दोस्तों गंगोत्री से गंगा नदी नहीं निकलती है, गंगा नदी दोस्तों निकलती है गंगोत्री से और 18 किलोमीटर आगे गौमुख नामक एक स्थान से। लेकिन गौमुख के लिए दोस्तों हमारी ट्रैकिंग होती है, क्योंकि वहां पे किसी भी तरीके की कोई वाहन नहीं जाती है। तो यदि आप गौमुख का ट्रैक करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस गंगोत्री से पहले परमिट लेनी पड़ती है, और इस तरीके से आप चीरबासा भोजबासा में अपना स्टे बनाते हुए 2 से 3 दिन की ये आने और जाने की ट्रैक होती है। हालांकि दोस्तों मैं गौमुख की एक अलग से सेपरेट वीडियो में आप लोगों के लिए ला दूंगा, लेकिन अभी आज की इस वीडियो में फिलहाल मैं आपके लिए केवल गंगोत्री धाम की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप लाइन में लगिए, हर हर गंगे कहते हुए आप मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगे, प्रवेश कीजिए, दर्शन कीजिए माता जी के, मत्थे टेकिए और मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। यदि दोस्तों आप इस गंगोत्री धाम में स्नान करके माता जी के दर्शन करना चाहते हैं तो वो और अच्छी बात है, लेकिन यहाँ का ये गंगा जल काफी ज्यादा ठंडा होता है। तो अगर आपके पास हिम्मत है तो आप यहाँ पे अवश्य स्नान कीजिए और उसके बाद माता जी के दर्शन कीजिए, यानी कि गंगे माँ के दर्शन कीजिए। हालांकि दोस्तों इस नदी को गंगोत्री नदी का नाम नहीं दिया गया। ये नदी दोस्तों जो आपकी है ये भागीरथी नदी है। ये नदी का जो संगम दोस्तों आपका देवप्रयाग में होता है, वहां से ये नदी गंगा नाम धारण कर लेती है। चलिए दोस्तों तो ये बात थी कि हमको गंगोत्री धाम में कैसे दर्शन करना है। दोस्तों यदि आप गंगा घाट पर कुछ पूजा अर्चना कराना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको पंडित लोग दिखेंगे, तो वहां भी आप अपना पूजा अर्चना करा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों गणेश जी के मंदिर और विष्णु नारायण जी के भी मंदिर है यहाँ पे, तो उन सभी देवताओं के दर्शन कीजिए, और दर्शन करने के पश्चात आप वापस अपने उसी दिन गंगोत्री से उत्तरकाशी के लिए स्टे वापस ले लीजिए। तो यानी कि आप गंगोत्री से अगर रिटर्न जाएंगे तो अगेन आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, और 3 से 4 घंटे लगने के पश्चात आप लगभग रात के आसपास पहुंचेंगे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में अपना स्टे बनाइए और उस रात अपना विश्राम कर लीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले दिन के, यानी कि डे नंबर 3 की। डे नंबर 3 से दोस्तों आप वहां से अपने रिटर्न बना सकते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून के लिए, जहां से भी आपकी ट्रेन या फिर फ्लाइट होगी, इस तरीके से आप रिटर्न हो सकते हैं। अगेन यहाँ से दोस्तों अगर आप उत्तरकाशी से हरिद्वार जाते हैं तो आप मान के चलिए कि 6 से 7 घंटे का सफर लगेगा और आप फाइनली हरिद्वार पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि यदि आप गंगोत्री यात्रा की ट्रिप करना चाहते हैं तो दोस्तों आपका 2 नाइट 3 डेज में आराम से आपकी इस गंगोत्री यात्रा का ट्रिप हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि इस गंगोत्री धाम यात्रा को करने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप एक नॉर्मल और स्टैंडर्ड होटल्स में स्टे बनाते हैं और अपना खान पान भी नॉर्मल करते हैं, और यदि आप वहां पे टैक्सी हायर करके अगर आप गंगोत्री धाम करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके अप एंड डाउन करेंगे अपना गंगोत्री धाम, जो कि आपका मैंने बताया 2 रात और 3 दिन की ये ट्रिप बनेगी, तो आप ये मान के चलिए कि एक व्यक्ति को दोस्तों कम से कम 7 से 8 हजार रुपए खर्चा आएगा और आप आराम से इस गंगोत्री धाम की यात्रा कर लेंगे।
दोस्तों इस चार धाम यात्रा में जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है वो दोस्तों वो होता है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड के चार धाम में ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा महंगा है। बाकी अगर होटल्स की बात की जाए तो होटल्स तो फिर भी भली भांति यहाँ पे नॉमिनल रेट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे होने के कारण आपकी जो सारी यात्रा रहती है उस ट्रांसपोर्टेशन के कारण महंगी हो जाती है। तो दोस्तों ये रहा आपका इस गंगोत्री धाम का एक संपूर्ण वर्णन। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपकी यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और चारों धाम की एक कंप्लीट वीडियो में मैंने बना रखी है, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा है। और यदि आप कोई पैकेज लेकर घूमना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है। तो दोस्तों ये रहा आपका इस गंगोत्री धाम का एक संपूर्ण वर्णन।